तो गुड मॉर्निंग क्लास। अभी अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन भी लिया, आप लोग के क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किए गए हैं और जो भी आप लोग का डाउट है आप उसको कमेंट करिएगा। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो था कि हमारे आसपास के पदार्थ, अब उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर ये है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर हैं। इज मैटर आवर सराउंडिंग अस प्योर। तो हम लोग का आज दूसरा चैप्टर का पहला दिन है, तो पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग अपना दूसरा चैप्टर का पहला दिन शुरू करेंगे, पहला लेक्चर शुरू करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि चैप्टर कह क्या रहा है और इसका क्या वास्तविकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आस पास के पदार्थ क्या हैं, शुद्ध हैं। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, इज मैटर्स आवर सराउंडिंग अस प्योर। देखो, पिछला हम लोग का चैप्टर था कि हमारे आसपास के पदार्थ। अब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं हैं, या शुद्ध हैं मतलब देखो कहा जाता है जैसे मान लो हम दुकान से कोई पैकेट खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है इट्स प्योर, मतलब यह शुद्ध है। मान लो दूध के पैकेट खरीदें, उसमें देखते हैं कि लिखा रहता है 100% प्योर। तो शुद्ध होने का क्या मतलब है, तो हम लोग इसमें आज जानेंगे कि जो हमारे आसपास पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं तो किस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पदार्थ से कि पदार्थ क्या होता है। इसको रफ कर दे रहे हैं। एक पूरी सारणी बनाएंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है किस हिसाब से, पहले इसमें देखते हैं उसके बाद से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पदार्थ। अभी आप जानते हैं क्या होता है, जो जगह घेरती है जिसका कुछ द्रव्यमान है वो पदार्थ होता है। पदार्थ तो कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3, भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक, इसको भौतिक गुणों के आधार पर, किसमें, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, एक मिनट, भौतिक गुणों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव्य, हो गया गैस। ठीक, रासायनिक गुणों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। पहली चीज समझ लेते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ। ऐसे बांटा गया, एक हो गया शुद्ध पदार्थ, अच्छा दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। देखो, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसकी ये गुणवत्ता होती है कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो सोना है तो उसके जो के अंदर के कण हैं वो सारे सोना ही रहेंगे, लेकिन जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसको हम लोग बेसिकली मिश्रण भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मिश्रण मान लेके चल रहे हैं। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ के भी हैं 2 पार्ट, एक हो गया तत्व, क्या हो गया, तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। ठीक, पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। अब तत्व के भी 3 पार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है इसमें पार्ट को देखकर।
बस बहुत ईजी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तत्व के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है धातु, अधातु, उपधातु। जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल, नॉन मेटल, तथा तीसरा होता है मेटलॉइड। अच्छा, जो मिक्सचर होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। ठीक, अब देखो समझो, पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था तथा गैस अवस्था। ये इसको कैसे डिवाइड किया गया? भौतिक गुणों के आधार पर। लेकिन जब बात आती है रासायनिक गुणों के आधार पर, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक हो गया शुद्ध पदार्थ, एक हो गया अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ मतलब जो या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनेंगे वो अशुद्ध होंगे, जो एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे वो शुद्ध होंगे। तो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ से जब कोई चीज़ मिला देते हैं तो उसको मिश्रण हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ मिक्सचर लेते हैं। मान के चलो रासायनिक गुणों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, एक हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, एक होता है तत्व, ये तत्व हो गया, और दूसरा हो गया यौगिक। अब तत्व को जो है 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। फिर उसके बाद मिश्रण हमारा आता है, मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा हुआ विषमांगी मिश्रण। इतनी चीज़ हम लोग समझें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखो आगे हम लोग सीरियल बाय सीरियल एकदम इजी वे से चलेंगे। कैसे चलेंगे? एकदम इजी वे से, सीरियल बाय सीरियल। सबसे पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी। ये भी चैप्टर है, पिछले चैप्टर की ही तरह है, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें, 2-4 चीज़ें बढ़ी हुई हैं, उसको हम लोग भी देख लेंगे। अभी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो हम लोग इसको सीरियल से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है। क्या? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के बेसिकली हम लोग कहें कि जिसमें कोई मिलावट ना हो वो शुद्ध है। जिस भी पदार्थ में कोई मिलावट ना हो वो शुद्ध है, ऐसा हम लोग मानते हैं। अशुद्ध पदार्थ वो होता है जो जिसमें थोड़ी बहुत मिलावट हो, लेकिन इसकी क्या होती है, कुछ न कुछ गुणवत्ताएं होती हैं। तो हम लोग शुद्ध पदार्थ को पहले परिभाषा, इसकी शुद्ध पदार्थ की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के, बहुत बहुत सिंपल साधारण सी परिभाषा है, इससे साधारण आपको नहीं मिलेगी, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर क्या हो, बनी हो, कणों से मिलकर बनी हो वो पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। जैसे मान लो हमारा हो गया सोना, हो गया, क्या हो गया, उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे गोल्ड का, हम लोग ले रहे हैं सोना। जैसे मान लो सोना है, मान लो ये हमने एक बनाया गोल्ड की एक प्लेट, अब इसके अंदर के जो कण होंगे वो सारे क्या होंगे, सोना ही तो होंगे। ठीक, तो क्या हो गया, ये हो गया शुद्ध पदार्थ। अब दूसरा हम लोग का आता है मिक्सचर।
क्या आता है? मिक्सचर, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण, यानी कि अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण जो भी कहें। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है? जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने के बाद जो चीज़ बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो हम इसकी भी परिभाषा समझ लेते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। अब जैसे मान लो, इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, दिख रहा है इसका उदाहरण। जैसे मान लो हमने पानी में नमक मिला दिया तो क्या हो गया? पूरी तरीके से मिल गया, उसका मिश्रण हो गया। हमने पानी लिया, उसमें बालू मिला दिया, वो क्या हो गया? पूरी तरीके से मिश्रित हो गया, तो क्या हो गया? मिश्रण का पार्ट हो गया। यानी कि जो चीज़ें पूरी तरीके से मिल जाएं एक दूसरे में, वो मिश्रण होती हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, क्या देखा? शुद्ध पदार्थ जो प्योर तरीके से शुद्ध हो, प्योर हो, जिसमें मिलावट ना हो, वो हमारा होता है शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर वो होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे मिक्सचर कहलाते हैं, यानी कि मिश्रण कहते हैं उसे। अब इसके आगे अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? मिश्रण के प्रकार। अभी हम लोग वहाँ पहले डिस्कस किए हुए हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो आओ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या लिख दिए? समांगी मिश्रण। ठीक, अब समांगी मिश्रण देखो क्या होता है? जो पूर्ण रूप से कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ मिल जाए और उसे भौतिक अपक्रियाओं से अलग करना लगभग असंभव हो। ये नहीं कह रहा है कि संभव ही ना हो, लेकिन लगभग क्या हो? असंभव हो। किससे? भौतिक अपक्रिया से, मतलब मिलने के बाद उसे आप अलग नहीं कर सकते। तो किसके अंतर्गत आता है? समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। जैसे तो इसकी सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिया? पानी लिया, पानी में क्या डाला? चीनी डाल के क्या दिया? उसे घोल दिया। अब आप उसे अलग करके दिखाओ, हाथ से अलग ही नहीं होगा वो। उसके लिए हमको कुछ रासायनिक अपक्रिया करनी पड़ेगी। तो जो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि जो भौतिक अपक्रियाओं से अलग करना लगभग असंभव ही है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है हम लिखेंगे कि वो पदार्थ नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। इसको ऐसे लिखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब पूर्ण रूप से क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ जब पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाएं, एक दूसरे में मिल जाएं,
मिल जाएं तथा उन्हें भौतिक अपक्रियाओं से अलग करना असंभव है, तथा उन्हें भौतिक क्रियाओं से अलग करना असंभव है, संभव है। वो मिश्रण समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ जब पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाएं, जैसे मान लो चीनी को लिए हमने पानी में घोल दिया, अब वो क्या हो गया, पूर्ण रूप से मिल गए। अब आप उसे भौतिकी रूप से अलग नहीं कर सकते कि हाथ से ले पानी लिए, जब पानी को चीनी में घोल देंगे तो लगभग वो ग्लूकोज की तरह कुछ बन जाता है। तो उसमें आप हाथ से लिए, जब इसमें से चीनी हम बाहर निकालेंगे, पानी बाहर निकालेंगे ऐसे ढूंढ के, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई। तो उस जो मिक्सचर होता है, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, कि जो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल जाएं और उन्हें भौतिक अपक्रियाओं से अलग करना लगभग असंभव है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत है इसके। जैसे मान लो इसका उदाहरण हो गया है कि नमक का पानी में मिलना, चीनी का पानी में मिलना, चीनी का पानी में मिलना आदि। ठीक, समझ चुके हैं आप समांगी मिश्रण क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे विषमांगी मिश्रण की। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अच्छा, समांगी मिश्रण तो हम लोग ने देख लिए कि जो पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाए। तो विषमांगी मिश्रण में क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखो, विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जो उसमें मिला तो दें लेकिन उससे पृथक हो। वो जैसे मान लो हम पानी में क्या डाल दें, बालू डाल दें, उसमें हमने मिला तो दिया लेकिन वो उसमें घुल नहीं पाया, उसमें मिल नहीं पाया। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं, उदाहरण से फिर समझते हैं। एक मिनट। तो इसको क्या लिखेंगे, विषमांगी मिश्रण। अब इसकी हम लोग क्या परिभाषा लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में मिलें, एक दूसरे से मिलने पर पृथक हों। क्या हों, पृथक हों। पृथक होने का मतलब कि मिलने के बावजूद भी अलग हों, पृथक हों। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख ले रहे हैं हम लोग। उदाहरण के तौर पर मान लो कि जैसे मान लो हमने पानी लिया और उसमें बालू डाल दिया, तो बालू क्या होता है, उसमें मिल तो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित नहीं हो पाता, मतलब उसका संगठन नहीं बनता है। अगर रसायन विज्ञान की भाषा में समझे तो उसका क्या नहीं बनता? संगठन नहीं बनता है। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग किस में लगते हैं दोस्त? बिस्मांगी मिश्रण में लेते हैं। और दूसरा इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम तेल होता है, सरसों का तेल है, तो इसको मान लो हम पानी के ऊपर डालेंगे तो ये भी पूर्ण रूप से उसमें नहीं मिलता, ऊपर ऊपर तैरता रहता है। तो ये सब क्या है? ये बिस्मांगी मिश्रण के उदाहरण, मतलब मिल तो जाते हैं उसमें पर फिर भी उसके जो कण होते हैं एक दूसरे से पृथक होते हैं, इस वजह से वो एक पूर्ण रूप से मिल नहीं पाते हैं। अब इसके आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल मैं लिख के दे रहा हूँ। ये बालू का पानी में मिश्रण, तेल का पानी में मिश्रण, आदि। ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं समांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो हाँ, उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है बिस्मांगी। समांगी मिक्सचर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है 9th क्लास में, आपके हाफ ईयरली में आएगा, आपके एनुअल एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में आएगा कि समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो देखो हम लोग इसमें एक छोटा सी क्वेश्चन, इसको जान लेते हैं। समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण में अंतर क्या है? क्या है समांगी अरे चाक ही टूट रही है यार। समांगी मिश्रण तथा एक साइड हम लिख लेते हैं बिस्मांगी मिश्रण। क्या लिख लेते हैं? बिस्मांगी मिश्रण। बिस्मांगी मिश्रण। अब देखो, मैंने अभी एक बात किया था, संगठन एक शब्द यूज किया था, तो वहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहला अंतर ये है, बेसिक से जो मूल अंतर है मैं 3 आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से भी और जो आपको समझ में आए आप लिख लीजिएगा। ठीक है। पहला अंतर है, इसमें संगठन होता है। क्या होता है? इसमें संगठन होता है, इसमें नहीं होता है। बिस्मांगी मिश्रण में संगठन नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे से संगठन कहाँ बनता है? जहाँ एक दूसरे से पूर्ण रूप से आदमी मिल जाए या कोई पदार्थ मिल जाए। जब इसमें पूर्ण रूप से मिलते ही नहीं है, तेल मिलाओगे तो ऊपर रहेगा, बालू मिलाओगे तो नीचे चला जाएगा, पूर्ण रूप से मिलते नहीं हैं। इसे आप अलग भी कर सकते हैं भौतिक अपक्रियाओं से, पर इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है? संगठन नहीं होता है। किसमें? बिस्मांगी मिश्रण में। तो इसमें संगठन नहीं होता है। संगठन नहीं होता है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा अंतर ये है कि इसको अलग करना असंभव है। भौतिक अपक्रियाओं से इसको अलग करना क्या है? असंभव, लगभग असंभव। इसको अलग करना संभव है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसको अलग करना संभव है, इसको
अलग करना क्या संभव है। ठीक, ऐसी ही सारी चीज़ें हैं, 3 ठो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इसमें संगठन होता है, इसमें संगठन नहीं होता। इसको अलग करना असंभव है, लेकिन इसको अलग किया जा सकता है, ये संभव है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। तो ये इसमें छोटा सा अंतर हो गया कि छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए एग्जाम में आ भी जाता है कई बार, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलयन। डस्टर तक उछल रहा है, कितनी ऊर्जा है केमिस्ट्री में, सोचो। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलयन। अब विलयन क्या होता है, जिसमें विलय या विलायक मिलता है तो विलयन बनता है। इसकी मान लो सिंपल से इसकी भी परिभाषा वही है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक विलयन बनाते हैं। जो मिक्सचर होता है वो एक प्रकार से विलयन ही होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसकी भी हम लोग परिभाषा लिखते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि विलयन क्या होता है। देखो, विलयन की इस तरह 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। ठीक, अब विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जो बनाते हैं तो विलयन बना देते हैं। तो इसके पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलने पर विलयन बनता है, विलयन बनता है। ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो विलयन बनता है। अब फिर सवाल आता है कि अब तो विलयन बन गया, तो ये विलेय क्या है और विलायक क्या है। देखो दोस्त, जो चीज़ हम घोलते हैं वो होता है हमारा विलेय। जैसे मान लो मैंने अभी मिक्सचर में आप लोग को बताया कि ये पानी है, क्या है ये, हमने एक ग्लास में ये पानी लिया, पानी लिया, ये ले लिया। अब इसमें हमने क्या घोला, नमक घोला, हमने ये डाला इसमें नमक, अब हमने इसमें घोल दिया। तो जो नमक है वो क्या है, हमारा विलेय है, जिसकी मात्रा कम है, या जो समझ लो जो घोलने के लिए डाला जाता है, जो घुलता है वो क्या होता है, विलेय होता है। और जिसमें घोला जाता है वो होता है हमारा विलायक। यानी कि पानी हमारा क्या है, विलायक है, नमक क्या है, विलेय है। तो ठीक, जो घुलता है तथा जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक, अब हम लोग समझ चुके हैं। देखो, विलयन क्या होता है, 2 पदार्थ के जो मिलकर बना वो विलयन बन गया। अब कोई 2 पदार्थ जब मिलाओगे तो एक पदार्थ क्या होगा, जो घुलेगा, एक दूसरा पदार्थ होगा जिसमें घुलेगा। तो जो घुलता है, जैसे मान लो नमक हो गया, चीनी हो गई, है ना, और मान लो बालू हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, विलेय के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि ये सब किस में घोलेंगे आप, पानी में। तो पानी हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। विलयन क्या होता है, विलयन में 2 चीज़ें आती हैं, विलेय तथा विलायक। ये जो घुलता है वो विलेय है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलयन के प्रकार। 1 मिनट इसको भी रफ कर दें।
नहीं फिर डस्टर बाजेगा। विलयन के प्रकार देखो, विलयन के प्रकार। अच्छा, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको देखो, विलयन जो है हमारे वो होते हैं 3 प्रकार के। समझने बड़े ध्यान से, ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। एक बार होता है संत्राप्त विलयन, संत्राप्त विलयन, ठीक। क्या होता है? संत्राप्त विलयन। दूसरा होता है असंत्राप्त विलयन, असंत्राप्त विलयन। तीसरा होता है आदि विलयन, आति विलयन, आति संत्राप्त विलयन। आति संत्राप्त विलयन, ठीक। अब इसको तुम्हें एक फिगर से समझना, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं। जैसे मान लो मैंने ये लिया, ध्यान देना, ये मैंने क्या लिया, गिलास में लिया पानी, ठीक है। क्या लिया, गिलास में ले लिया हमने पानी। अब इसमें हमने चीनी डाला, किसमें, संतराप्त विलयन में, एक पर्याप्त मात्रा में, कि जितना इसमें घुल जाए। हमने मान लो इसमें चीनी डाल दिया, कितना, पर्याप्त मात्रा में हमने इसमें चीनी के छोटे छोटे कण डाल दिए कि जितना इसमें घुल जाए, ठीक। ये लो, हमने इसमें छोटे छोटे चीनी के कण डाल दिए कि जितना घुल जाए पर्याप्त मात्रा में। फिर आता है असंतराप्त विलयन। हम लोग इसमें भी एक गिलास मान लो पानी लिया, एक गिलास पानी लिया। अब इसमें हमने पर्याप्त मात्रा से कम डाला। क्या डाला, थोड़ा सा कम डाल दिया है, हमारे पास था ही नहीं, 2-4 कण थे, हमने डाल दिए। ये लो, हमने 2-4 कण चीनी के डाल दिए। अब अति संतराप्त विलयन की तरफ आते हैं। अति संतराप्त विलयन की तरफ आए, देखो। अब इसमें हमने बहुत डाल दिया, बहुत चीनी डाल दिया। अब हम लोग अमीर हो गए हैं, एक बोरा खरीद के लाएँ, एक गिलास पानी में भर दिए। ये हम लोग चीनी के लाएँ, एक बोरा खरीद के गिलास पानी में भर दिए हैं, अमीर हो चुके हैं ना हम लोग। तब ये हो गया अतिसर। अब इसको समझो, देखो, संतराप्त विलयन वो होता है जिसमें घुलने की मात्रा पर्याप्त हो, मतलब घुल जाए जितनी उसको आवश्यकता है। जैसे मान लो कि 100 ml ये पानी होगा, कितना होगा, 100 ml, मिलीलीटर ये पानी है। अब इसमें जितनी चीनी की मात्रा की ज़रूरत है, हमने उसमें इतनी चीनी डाली पर्याप्त मात्रा में। जैसे मान लो कि हम रोज़मर्रा लाइफ में खाना खाते हैं, हम डेली खाते हैं कि 3 रोटी थोड़ा सा चावल, तो हम डेली खा रहे हैं, तो हम हमारे लिए उतना क्या है, परफेक्ट है। हम उससे अगर कम खाएंगे तो दिक्कत, ज़्यादा खाएंगे तो भी दिक्कत हो जाती है कई बार। फिर पता ही है तुमको क्या क्या शुरू हो जाता है। तो बहरहाल देखो, यहाँ पे आओ कि संतराप्त विलयन क्या होता है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में घुलने वाली चीज़ मिली हो। जैसे मान लो इसमें चीनी है, कितनी मिली है, पर्याप्त मात्रा में मिली है, तो वो जो पर्याप्त मात्रा में एक दूसरे में घुल जाए वो होता है संतराप्त विलयन। और दूसरा आता है असंतराप्त विलयन। असंतराप्त विलयन में क्या होता है, जैसे मान लो हमने चीनी कितने बहुत कम मिलाई, 2 कण 3 कण मिलाएं, तो उसके डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ विलयन तो बन गया, लेकिन इसके डालने से कोई मतलब ही नहीं पड़ा। कि मतलब पर्याप्त मात्रा से कम जब हो जाए, क्या, विलेय, पर्याप्त मात्रा से कम जब विलेय हो जाता है तो हमारा आ जाता है असंतराप्त विलयन में आ जाता है। और तीसरी चीज़ आती है अति संतराप्त विलयन। अति संतराप्त विलयन के अंतर्गत क्या आता है, पर्याप्त मात्रा से बहुत अधिक। जैसे मान लो अब हमारे पास क्या है, एक गिलास पानी है, हमने इसमें डाल दिए कितना, 3 किलो चीनी डाल दिए, तो इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये घुल ही नहीं पाएगी थी। क्या है, ये पर्याप्त मात्रा से बहुत ज़्यादा अधिक है। विलेय की जब मात्रा बहुत अधिक हो जाए, कि मतलब घुल ही ना पाए, तब वो हमारा आता है अति संतराप्त विलयन के अंतर्गत। समझें आप ये बात कि संतराप्त विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा पर्याप्त होती है, असंतराप्त विलयन में विलेय की मात्रा कम है, अति संतराप्त में विलेय की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये विलेय है, इसमें क्या है, पर्याप्त है, तो यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं साइन। विलेय क्या है, पर्याप्त है। 1 मिनट, क्या है यहाँ पे, विलेय पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ मान लो क्या है, ये इसका है, ठीक है।
कितना है, पर्याप्त मात्रा में विलेय कितनी मात्रा कितनी है, पर्याप्त है, मतलब जब उसकी मात्रा पर्याप्त रहे, रेशियो उसका लगभग बराबर है, तो हमारा हो जाता है संतृप्त विलयन। फिर उसकी तरफ हमारा आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव समझने के लिए आप लोग को ऐसा मान लेते हैं कि इसमें विलेय की मात्रा क्या है, कम है, बहुत कम है, जितना कि उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ में ही नहीं पाएगा आदमी कि इसमें नमक पड़ा है या नहीं पड़ा, सिर्फ नाम मात्र का डाल दिया जाए तो असंतृप्त विलयन आ जाता है। तीसरा आता है अति संतृप्त विलयन। तो इसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो, क्या हो, विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो, तो इसको हम लोग ऐसे धन का साइन बना देंगे कि इसमें विलेय की मात्रा क्या है, अधिक है, इसमें कम है, इसमें विलेय की मात्रा बराबर यानी कि पर्याप्त है। तो ये हमारा हो गया संतृप्त विलयन, ये असंतृप्त विलयन, ये अति संतृप्त विलयन। अब यहीं से हम लोग आज की क्लास क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसके आगे विलयन की ध्वनिस्थता और भी जो आगे के टॉपिक हैं उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ा, शुद्ध पदार्थ पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, समांगी मिश्र, विषमांगी मिश्रण, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी आगे की क्लास हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके।